इंडक्टिव इफेक्ट होता है, तो इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक जगह से दूसरी जगह पर जब शेयर होता है तो वो बेसिकली, सब स्टूडेंट्स को मैं ऐड कर दूं, तो वो स्पेस की वजह से या ऑर्बिटल की ओवरलैप की वजह से नहीं होता, वो बेसिकली सिग्मा बॉन्ड की वजह से होता है। यानी मतलब दो एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर है, असल में जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो वो उस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर देता है, जिसकी वजह से उसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा हो जाता है और दूसरे वाले के जिससे विड्रॉ कर लिया है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। तो इस तरह से एक पोलैरिटी डेवलप हो जाती है क्योंकि एक साइड से इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया है। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। सो व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? सो इंडक्टिव इफेक्ट इज द पोलराइजेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग or electron donating effect of adjacent groups or atoms is called inductive effect। ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो डोनेटिंग होगा और जो विड्रॉ करेगा उसको हम विड्रॉविंग ग्रुप्स कहेंगे। अच्छा, ये इंडक्टिव इफेक्ट, इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स क्या है? मतलब it arises due to electronegativity difference between two atoms forming a sigma bond। अगर आपको डिलोकलाइज केमिकल बॉन्ड या रेजोनेंस इफेक्ट याद हो तो उसमें ऑर्बिटल्स की ओवरलैप होता था, जिसकी वजह जो कि पी ऑर्बिटल्स की वजह से होता था। यहाँ पर चूंकि वो ज़रूरी नहीं है तो इंडक्टिव इफेक्ट के लिए फिर ज़रूरी चीज़ क्या है? दो एटम जिनके दरमियान बॉन्ड बना है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में डिफरेंस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, दूसरी बात ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ट्रांसमिट होता है, जबकि जो रेजोनेंस इफेक्ट था वो पाई बॉन्ड्स के थ्रू ट्रांसमिट होता था। अच्छा, another one, the magnitude of inductive effect decreases while moving away from the group causing it। क्यों? क्योंकि लाजमी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के करीब जो एटम होगा, जो उससे वन बॉन्ड अवे होगा, तो उससे वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अब आगे जितने बॉन्ड्स दूर होंगे तो लाजमी बात है उतना इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट जो होगा वो कम होता जाएगा और फाइनली 3 और 4 बॉन्ड के बाद ये इफेक्ट तकरीबन ख़त्म हो जाता है, यानी फिर उसको हम कंसिडर नहीं करते, नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के करीब होगा कोई एटम तो उतना उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, जितना वो ज़्यादा बॉन्ड दूर होता जाएगा उतना ही जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसका मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा और ये परमानेंट इफेक्ट है। इसलिए क्योंकि लाजमी बात है ये दो एटम जिनके दरमियान ये बॉन्ड बना है, चूंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंस है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक परमानेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट भी एक परमानेंट प्रॉपर्टी है एंड इट इन्फ्लुएंसेस द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। इंडक्टिव इफेक्ट से मॉलिक्यूल्स की या कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती हैं। ये हम आगे जाके इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड्स में एप्लीकेशंस में पढ़ेंगे। ठीक है, लाइक यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें ये जो प्रीवियस स्लाइड में हमने बातें की तो इसको थोड़ा ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप लोग देख लें। सो लाइक इलिस्ट्रेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, द CCl बॉन्ड इन ब्यूटाइल क्लोराइड, ये मॉलिक्यूल जो कि आपको नजर आ रहा है ये है जी ब्यूटाइल क्लोराइड। ब्यूटाइल क्लोराइड है, एन ब्यूटाइल क्लोराइड भी इसको कह सकते हैं। एन ब्यूटाइल क्लोराइड इसको क्यों कहते हैं वो आपको पता है, क्योंकि इसमें ये स्ट्रेट चेन होता है। अब इसमें से क्लोरीन जो है ना वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो यहाँ पर क्लोरीन और कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड पेयर है, सिग्मा बॉन्ड पेयर, जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर होगी। अब चूंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ये क्लोरीन ज़्यादा अपनी तरफ विड्रॉ कर देगा, जिसकी वजह से क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर हम इन दो कार्बन को कंपेयर कर दें तो चूंकि ये क्लोरीन के ज़्यादा करीब है तो इससे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन विड्रॉ कर चुका है, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है समवट फ्रॉम दिस कार्बन। तो ये क्या करेगा, अब ये इंटर्न इस कार्बन से अपनी तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड विड्रॉ कर देगा। ये एरो का डायरेक्शन आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ मूव कर रहे हैं। अब इस कार्बन पर भी पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये पार्शियल पॉजिटिव होगा। अब ये डबल पार्शियल साइन क्यों लगाया हुआ है, इसलिए ये डबल पार्शियल का मतलब है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इस अल्फा कार्बन से भी कम होगा, यानी इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो इससे भी कम होगा।
अब सिमिलरली ये कार्बन इंटर्न इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव यानी ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इसका मैग्नीट्यूड और भी कम होगा एंड सो ऑन। जितना हम दूर जाएंगे तो बॉन्ड की पोलैरिटी भी कम होती जाएगी और इंडक्टिव इफेक्ट भी कम होता जाएगा। और नॉर्मली 4 बॉन्ड या 3 बॉन्ड्स के बाद ये इफेक्ट जो है तकरीबन खत्म हो जाता है। सो यहाँ पर लिखा है कि बट द इंडक्टिव इफेक्ट वीकन्स अवे along the chain and is not significant beyond third carbon atom. Like ये थर्ड कार्बन है तो इसके बाद फिर ये सिग्निफिकेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि लाजमी बात है जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कोई कार्बन एटम जितना ज़्यादा बॉन्ड दूर होगा उतना ही उसका जो विड्रॉविंग इफेक्ट है वो डिमिनिश होता जाएगा, यानी वो निग्लिजिबल होगा। ठीक है, अच्छा, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब मीजोमेरिक इफेक्ट में या जिसको हम रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं, जो कि लास्ट लेक्चर में हो चुका था क्लासरूम में, उसमें भी हमने पढ़ा था कि मीजोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट के बेस पर डिफरेंट ग्रुप्स को हम क्लासिफाई करते हैं 2 टाइप्स में, विड्रॉविंग, डोनेटिंग। डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर रहे हैं या डोनेट कर रहे हैं। उसी तरह से इंडक्टिव इफेक्ट भी 2 तरह का है और इस इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर हम ग्रुप्स को भी 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। बट यहाँ पर हमने रिलेटिव टू हाइड्रोजन करते हैं कि आया ये हाइड्रोजन से अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहलाया जाएगा, यानी नेगेटिव आई ग्रुप, और उस ग्रुप और उस इफेक्ट को नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे और उस ग्रुप को नेगेटिव आई ग्रुप कहेंगे। और अगर कोई ग्रुप रिलेटिव टू हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की निस्बत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसको पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाएगा और उस ग्रुप को पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप कहा जाएगा, उसको पॉजिटिव आई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हैं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप्स। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है और जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट काज करते हैं उनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप्स। 1 मिनट वेट कर लीजिए स्टूडेंट्स, क्यों क्या इशू है, इनको मैसेजेस कर रहे हैं। अच्छा, so negative inductive effect, the electron withdrawing nature of groups or atoms is called as negative inductive effect. जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो उसको नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाएगा और इट इज इंडिकेटेड बाय नेगेटिव आई। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स का मैंने तो यहाँ पर म्यूट ऑल किया हुआ है, लेकिन फिर भी जिन स्टूडेंट्स की आवाज़ आ रही है आप काइंडली अपने आप को जो आपको लेफ्ट साइड पर नज़र आ रहा है जूम में एक माइक्रोफोन सा बना हुआ, इस पर क्लिक कर दे और म्यूट कर दे खुद को। जो स्टूडेंट्स मतलब जिन्होंने खुद को म्यूट नहीं किया हुआ, तो अगर आप लोग देख लें आपके स्क्रीन में लेफ्ट साइड पर एक माइक्रोफोन बना हुआ, उसको क्लिक कर दें, म्यूट ऑल कर दें। मुझे नहीं पता, मैंने तो यहाँ पर म्यूट ऑल किया हुआ है, मुझे तो किसी की आवाज़ नहीं आ रही। सो काइंडली आप लोग म्यूट कर दें। खैर है, फर्स्ट डे है अभी, चूँकि स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि म्यूट कहाँ से होता है वगैरह वगैरह, तो कोई मसला नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता से हम जो है ना उसको सीख लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस शो कर लें। खैर है, अच्छा, so following are the examples of groups in the decreasing order of their negative I effect. कौन से like NH3, NO2, नाइट्राइल जिसको हम कहते हैं CN या सायानो ग्रुप, सल्फानिक ग्रुप, फॉर्मल्डिहाइड वाला फॉर्माइल ग्रुप, कीटोन वाला कार्बोनाइल, कार्बोक्सिल, एसिड हैलाइड, एमाइड, हैलोजेंस, हाइड्रॉक्सिल और NH2, और ये है फिनाइल C6H5 फिनाइल, यानी जब बेंजीन रिंग अटैच हो। तो ये सब ग्रुप्स जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हैं, तो इन सब का जो इंडक्टिव इफेक्ट है नेगेटिव, वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है, नेगेटिव हाइड्रोजन से ज़्यादा है। देखिए, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड यहाँ पर नाइट्रोजन लिया हुआ है जिसके साथ हम रिलेटिवली कंपैरिजन करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो आप उसमें से सर्च कर सकते, अगर तो आप उसको देख सकते हैं। सो ये हैलोजेंस और ये OH और OR और NH2, अगर आपको याद हो तो मीजोमेरिक इफेक्ट में हमने पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं।
सो यस, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं थ्रू मेसोमेरिक इफेक्ट। और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर हैलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनके साथ बेसिकली लोन पेयर्स होते हैं, जो कि ये किसी और ग्रुप को डोनेट कर सकते हैं, जबकि ये जो ग्रुप्स हैं इनके साथ लोन पेयर वगैरह नहीं होता है। अब इंडक्टिव इफेक्ट इसका नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट तो पॉजिटिव था, तो इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस कर लिया। तो चूंकि ये सारे हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ठीक है, रेजोनेंस के जरिए तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ करते हैं, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट इनका नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप में है, जबकि मेसोमेरिक इफेक्ट में ये आपको पॉजिटिव ग्रुप्स में मिल जाएगा। अच्छा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इट रिफर्स टू द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ द ग्रुप्स आर एटम्स एंड इज डिनोटेड बाय पॉजिटिव आई। यानी मतलब जब कोई एटम या ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसी दूसरे एटम या ग्रुप को, उसको हम पॉजिटिव आई ग्रुप कहते हैं, और उसके इस इफेक्ट को पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। सो लाइक यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा, जिनके ये माइक्रोफोन्स ऑफ नहीं है, काइंडली आप लोग अपने, मुझे तो किसी की आवाज़ नहीं आ रही, मैंने तो सबको म्यूट ऑल यहाँ पे किया हुआ है, पता नहीं ये क्या मसला है, मुझे किसी स्टूडेंट की आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, सो फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ द ग्रुप्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉजिटिव आई। तो अगर आप लोग देख ले, ये टर्शरी ब्यूटाइल है, ये मतलब सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, मिथाइल, और ये हाइड्रोजन है। सो अगर आप देख लें, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अब यहाँ पर एक मसला है जो कि भी मैं आपको इस साथ क्लियर करूँगा। लाइक आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कार्बन तो हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्यों है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन? तो चले जी, ये अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, इस तरह से कि मैं ये देखिए, मुझे बार बार ये स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे हैं कि इसमें से कोई 6 स्टूडेंट्स के जो माइक्रोफोन्स है वो ऑन है, तो आप काइंडली अपने माइक्रोफोन्स ऑफ कर दें, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू है, मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की हुई, ये क्लास जो ये रिकॉर्ड हो रहा है तो ये अपलोड होगा बाकायदा इस्लामिया कॉलेज के वेबसाइट पे, तो आप काइंडली अपने माइक्रोफोन्स ऑफ कर दें, ठीक है? ये मैं लास्ट टाइम आपको वार्निंग कर दे रहा हूँ। अच्छा जी, अच्छा, जो अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने क्वेश्चन पूछा कि अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि अल्काइल ग्रुप क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, ऑल्दो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, यस, इसी वजह से ही तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। लाइक ये एक मिथाइल ग्रुप मैंने ड्रा किया हुआ है, जिसमें एक कार्बन है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है। अब कार्बन हाइड्रोजन की निस्बत मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो होता क्या है कि ये जो 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हैं, तो ये 3 हाइड्रोजन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बॉन्ड पेयर है वो, लाइक आपको यहाँ पर इन एरो से नजर आ रहा होगा, ठीक है? अब चूंकि ये 3 हाइड्रोजन कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से आगे, अब ये आगे यहाँ पर जिस ग्रुप के साथ भी अटैच होगा, ये उसको अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है जी, डोनेट कर देता है, और इस तरह से ये ग्रुप ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बन जाता है। मैं अगेन अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, लाइक ये मिथाइल ग्रुप जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है? सो लाइक यहाँ पर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन हैं, और आपको पता है कि हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। सो होता क्या है बेसिकली कि ये तीनों हाइड्रोजन्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट कर रहे हैं किसको? कार्बन को, जिसकी वजह से कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, और कार्बन इंटर्न आगे जो यहाँ पर कोई और ग्रुप अटैच होगा उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इस तरह से ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन जाता है। सब अल्काइल ग्रुप्स में ये इफेक्ट होगा, ठीक है? सो यहाँ पर मैंने लिखा है व्हाई अल्काइल ग्रुप्स आर शोविंग पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सो दो CH bond is practically considered as non-polar,
there is a partial positive charge on hydrogen atom and partial negative charge on carbon atom. हम ओवरऑल तो इसको नॉन पोलर कंसिडर करते हैं क्योंकि इनमें पोलरिटी बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर स्टिल पोलरिटी मौजूद होती है. So therefore each hydrogen atom act as electron donating group. This in turn makes an alkyl group an electron donating group क्योंकि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है इसके साथ. ठीक है. अच्छा जी, अब एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, यानी इंडक्टिव इफेक्ट्स की एप्लीकेशंस क्या हैं. चले मैं ये लेक्चर यहाँ पर इसको वाइंड अप कर रहा हूँ. अभी मैं आपको दोबारा फिर लिंक भेज रहा हूँ क्योंकि ये स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि बहुत स्टूडेंट्स के माइक्रोफोन्स जो है ना वो ऑन है और वो डिस्टर्बेंस कर रहे हैं. तो मैं यहाँ पर इसको ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं चंद मिनट में आपको फिर लिंक शेयर कर रहा हूँ. मैं देख रहा हूँ कि क्या मसला है. मैंने तो यहाँ पर सबको म्यूट ऑल किया हुआ है, लेकिन क्यों सब म्यूट ऑल नहीं हो रहा है. तो मैं इसको यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ और अभी कुछ देर बाद मैं आपको एक और लिंक सेंड करूँगा, तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है.